और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने सरकार की कृषि नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कृषि रोड मैप से कोई फायदा नहीं है, उनकी ओर से यह कहा गया है। बिहार के किसानों की आय नहीं बढ़ी है। जवाब के बदले सीएम खुद सवाल उठा रहे हैं, उनकी ओर से यह भी बयान दिया गया। सीएम को तो जवाब देना ही होगा। सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती भी सुधाकर सिंह ने दी है। आरजेडी के शोकॉज नोटिस का सुधाकर सिंह पर कोई असर नहीं दिख रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या आरजेडी सुधाकर सिंह के जरिए नीतीश पर दबाव की राजनीति कर रहा है। सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियां जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, और बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से सामने आ रही है, जहां पटना गया रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। पहली घटना पुनपुन स्टेशन के पास घटी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना पोटही में हुई है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर 1 महिला की मौत हो गई। 3 में से 2 शवों की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि 1 व्यक्ति की पहचान पुनपुन के अदौली चक निवासी के रूप में की गई है। कल दिनांक 17/2/2023 को शाम के लगभग जो है ना, पुनपुन स्टेशन के पास में 2 घटना घटा है। उसमें 2 मृतक है। इसका उम्र एक लगभग करीब है 55 वर्ष लगभग, एक है लगभग 71 वर्ष का। 2 में से एक का लगभग एक का पहचान हो चुका है और बाकी एक अज्ञात है, उसका अभी तक पहचान नहीं हुआ है। और आज दिनांक 18/2/2023 को एक महिला जो है नदमा और पोठी स्टेशन के बीच में मतलब कि ट्रेन से गिर करके मृत्यु उसका हो गया है, लेकिन अभी तक उसका पहचान नहीं हुआ है। और पटना के शाहपुर लोदीपुर गांव स्थित एक कचरे के गोदाम में भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखे सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। अगलगी में लगभग 14 से 15 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। गोदाम मालिक ने असामाजिक तत्वों पर गोदाम में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 1-2-3 बार यहाँ पहले भी लड़का फड़का सब पहले आग लगा दिया था बाहर में जी, तो बुझा दिया था। आदमी रहता था यहाँ जी। इधर 1 महीने से मेरा कोई आदमी नहीं रह रहा जी। तो मतलब कैसे लगा ये तो हम देखे नहीं देखे। वर्कर लोग यहाँ रहता था? रात में नहीं रहता था, दिन में तो रहता था। 15-20 आदमी यहाँ दिन में रहता था।